क्या बैठने या लेटने से खड़े होने पर चक्कर महसूस करते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है या कमजोरी महसूस करते हैं? ज्यादातर लोग इसे एक आम कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक तिब्बी मसला हो सकता है जिसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि खड़े होने पर चक्कर क्यों आते हैं, इस बीमारी की और अलामत क्या हैं, किन लोगों में इसका खतरा ज्यादा रहता है और इससे बचने के आसान तरीके क्या हैं। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन दरअसल ब्लड प्रेशर का अचानक कम हो जाना होता है, जो उस वक्त होता है जब कोई शख्स लेटने या बैठने से अचानक खड़ा होता है। तिब्बी तारीफ के मुताबिक अगर बैठने या लेटने से खड़ा होने के 3 मिनट के अंदर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 पॉइंट और नीचे वाला ब्लड प्रेशर यानी डायस्टोलिक प्रेशर 10 पॉइंट से ज़्यादा कम हो जाए तो इसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहा जाता है। जब ऐसा होता है तो दिमाग तक खून की मिकदार कुछ लम्हे के लिए कम हो जाती है, जिसकी वजह से चक्कर, बेहोशी या कमज़ोरी महसूस हो सकती है। ये मसला सुबह के वक्त ज़्यादा महसूस होता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की आम अलामत की बात करें तो खड़े होते ही चक्कर आना या हल्कापन महसूस होना, नज़र धुंधली होना, सर दर्द होना, कमज़ोरी या थकन महसूस होना, दिल की धड़कन तेज़ होना, मतली महसूस होना, ज़्यादा पसीना आना, सांस लेने में दुश्वारी होना, सीने, कंधे और गर्दन में भी दर्द महसूस हो सकती है। बाज़ लोगों में ये सिम्टम्स गर्मी या गर्म पानी के साथ नहाने के बाद ज़ाहिर होते हैं। इस बीमारी को समझने की बात करें तो जब हम बैठे या लेटे हुए होते हैं तो खून आसानी से टांगों से दिल की तरफ वापस चला जाता है, लेकिन जब हम खड़े होते हैं तो खून का बड़ा हिस्सा टांगों में जमा होना शुरू होता है। अगर जिस्म फौरी तौर पर इस पर रद्द अमल देकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना करे तो दिमाग तक खून कम पहुंचता है और चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। अहम वजूहात की बात करें तो दिल के मसाइल की वजह से ऐसा हो सकता है। अगर दिल सही तरीके से पंप ना करे, दिल की धड़कन की बेतरतीबी, हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक में भी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है। कुछ बीमारियों में असाबी निज़ाम मुतासर हो जाता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, जैसे पार्किंसंस डिजीज। इसके अलावा पानी या खून की कमी में भी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का खतरा बढ़ जाता है। कुछ मेडिकेशन भी इस मसले को ज्यादा कर सकती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की अद्वियात, डिप्रेशन की अद्वियात और पार्किंसंस की अद्वियात शामिल हैं। कुछ अवामल इस बीमारी के खतरे को बढ़ा सकते हैं, जैसे विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी, शदीद डिहाइड्रेशन, डायबिटीज़, थायराइड के मसाइल, दिल की बीमारी और ज़्यादा देर तक खड़े रहकर करने वाले काम इस बीमारी के खतरे को बढ़ा देते हैं। अगर आपको अक्सर खड़े होते हुए चक्कर आते हैं तो एहतियाती तदाबीर मददगार साबित हो सकती हैं। बैठे या लेटे होने के बाद फौरन से खड़े ना हों, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खड़े हों। ज़्यादा पानी पिएं, जिसमें पानी की कमी ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है। बहुत गर्म पानी से ना नहाएं, ज़्यादा गर्म पानी से नहाना ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। सोते वक्त सर ऊंचा रखें, तकिया ऊंचा रखने से सुबह के वक्त चक्कर आने का खतरा कम होता है। अगर आपको खड़े होते हुए अक्सर चक्कर आते हैं तो डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें, लेकिन अगर चक्कर के साथ साथ आपको सीने में दर्द, बार बार बेहोशी हो, गिरने या चोट लगने का खदशा हो और सांस लेने में मुश्किल हो तो फौरी तिब्बी मदद हासिल करें। इस बीमारी का इलाज इसकी वजह पर मुनहसर है। डॉक्टर अमूमन ये इक़दाम तजवीज़ करते हैं, जैसे पानी और नमक की मिकदार बढ़ाना, अगर कोई मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन मेडिकेशन की खुराक तब्दील करना और कंप्रेशन जराबें इस्तेमाल करना। कुछ खास हालात में आपके डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेशन भी तजवीज़ कर सकते हैं। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बज़ाहिर एक मामूली मसला लगता है, लेकिन अगर नज़रअंदाज किया जाए तो गिरने, चोट लगने और दिल के मसाइल बढ़ जाने का खतरा होता है। Please like, share and subscribe to our channel.